3 दिन बाद भी बरकरार है मर्डर का राज। साजिश की लंबी कड़ी, कब सुलझेगी मर्डर मिस्ट्री? गुड्डू मुस्लिम फरार, मोहम्मद मुस्लिम खोलेगा राज। शाइस्ता को धरती निगल गई या आसमान खा गया? अतीक के अंत के बाद खुल रहा है काला साम्राज्य। प्रयागराज में माफियागिरी, गुरुग्राम में कारोबारी। सौ घंटे में अतीक अशरफ हत्याकांड का पर्दाफाश। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता का अरबों का कारोबार है और ये कारोबार प्रयागराज से लेकर हरियाणा तक फैला हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड में नाम आने के बाद से फरार 50,000 रुपए की इनामी लेडी डॉन रियल एस्टेट की बड़ी कारोबारी है। एसटीएफ को प्रयागराज से लेकर हरियाणा के गुरुग्राम तक फैली उसकी कई कंपनियों के बारे में पता चला है। अतीक ने अपनी काली कमाई को सफेद बनाने के लिए कई जगहों पर निवेश कर रखा था। उसने अपने नाम के अलावे पत्नी शाइस्ता के नाम भी कई कंपनियां खोली। अपने रिश्तेदारों के नाम का भी इस्तेमाल किया। अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता ने इन कंपनियों की कमान अपने हाथ में ले ली। प्रयागराज में माफियागिरी, गुरुग्राम में कारोबारी। उधर मर्डर की सुपारी, इधर कंपनियों में साझेदारी। उधर जमीन पर कब्जा, इधर रियल एस्टेट पर धंधा। फरार शाइस्ता का हरियाणा तक काला साम्राज्य। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही शाइस्ता कहां है, किसी को पता नहीं। शाइस्ता का पता बताने वालों को पुलिस 50,000 का इनाम देगी, लेकिन फिर भी अता पता नहीं है। पुलिस को उम्मीद थी कि शाइस्ता एनकाउंटर में ढेर अपने बेटे असद की आखिरी सूरत देखने कब्रिस्तान पहुंचेगी, लेकिन नहीं पहुंची। पुलिस को यकीन था कि शाइस्ता कम से कम अपने पति अतीक और देवर अशरफ के जनाजे में तो जरूर पहुंचेगी, लेकिन वहां भी नहीं पहुंची। अब एसटीएफ उसकी कुंडली को खंगालने में जुटी है। इसी बीच शाइस्ता को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि अतीक की पत्नी शाइस्ता का अरबों का कारोबार प्रयागराज से लेकर हरियाणा तक फैला हुआ है। प्रयागराज में माफियागिरी और अवैध कब्जे के दम पर अतीक ने अरबों का साम्राज्य खड़ा किया। उसने अपनी अकूत दौलत को रियल एस्टेट के कारोबार में निवेश करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके जेल जाने के बाद सारा मामला बिगड़ गया। हालांकि शाइस्ता ने वक्त रहते ही अतीक के काले कारोबार की कमान अपने हाथ में ले ली थी। अतीक का ये काला कारोबार प्रयागराज से लेकर हरियाणा तक फैला हुआ है, जिसे अब तक शाइस्ता देख रही थी। गुरुग्राम में फना एसोसिएटेड प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी अतीक अहमद के नाम पर है। गुरुग्राम में ही दूसरी कंपनी फना एसोसिएटेड प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी शाइस्ता के नाम पर रजिस्टर्ड है। गुरुग्राम में ही मेजर्स जाफरी एस्टेट लिमिटेड, ये रियल एस्टेट की कंपनी है। इस कंपनी की मालकिन शाइस्ता है। अतीक अपनी ब्लैक मनी को छुपाने के लिए अपने रिश्तेदारों का भी इस्तेमाल करता था। पत्नी के भाई के नाम पर भी अतीक ने कई कंपनियां खोल रखी थी। एसटीएफ ने इन्हें भी पता लगा लिया है। शाइस्ता के भाई फारूक और जकी के नाम से 4 कंपनी, एमजे इंफ्रा लैंड एलएलपी, एमजे इंफ्रा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, एमजे इंफ्रा हाउसिंग, एमजे इंफ्रा स्टेट हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। प्रयागराज में भी अतीक ने बड़ी संख्या में आवासीय परियोजनाएं लॉन्च कर रखी थी। अतीक के जेल जाने के बाद इसे भी शाइस्ता ही देख रही थी। प्रयागराज के बीरमपुर में अलीना सिटी, 700 हेक्टेयर में फेज 1 और फेज 2, बख्शी मोढ़ा और दामूपुर में अहमद सिटी, 300 हेक्टेयर में आवासीय परियोजना, सैदपुर बख्शी गांव में असाद सिटी, सैदपुर आवासीय योजना, सैदपुर आवासीय योजना करहेंदा, लखनपुर आवासीय योजना, साई विहार आवासीय योजना रावतपुर,
अब एसटीएफ अतीक के तमाम काले कारोबार पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। जल्द ही अतीक और शाइस्ता की कंपनियों के दफ्तरों पर एसटीएफ धावा बोल सकती है और इन्हें जब्त कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश जारी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि शाइस्ता कौशांबी के कछार में है। शाइस्ता की आखिरी लोकेशन कौशांबी है और बड़ी जानकारी यह भी मिली है कि शाइस्ता के साथ और भी कई महिलाएं हैं। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता बार बार लोकेशन बदल रही है, तो लगातार अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश जारी है और यह खबर सामने आई है सूत्रों के हवाले से कि शाइस्ता कौशांबी के कछार में है, उसके साथ अन्य कई महिलाएं भी हैं। अतीक अहमद की हत्या में शामिल 3 शूटर्स 4 दिन के पुलिस रिमांड पर हैं। इन 4 दिन के अंदर पुलिस कई ऐसे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेगी जो अब तक मिस्ट्री बनी हुई है। हम आपको वो 6 मिस्ट्री बताएंगे जो अगर सुलझ जाती है तो समझो माफिया ब्रदर्स हत्याकांड का सच भी सामने आ जाएगा। तीन शूटर, 2 टारगेट, कौन था हैंडलर? अतीक के मर्डर से किसको था फायदा? साजिश थी बड़ी, अनसुलझी हर कड़ी। पंद्रह अप्रैल की रात वो हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, जिस डॉन से पूरा प्रयागराज कांपता था और जिसके एक इशारे पर किसी का भी काम तमाम हो जाता था। महज 20 सेकंड में उसका गेम ओवर हो गया। 3 शूटर, लवलेश, सनी, अरुण। क्या ये सिर्फ मोहरा भर थे? इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और था? क्योंकि अतीक और अशरफ पुलिस की मामूली सुरक्षा में नहीं थे, दोनों माफिया ब्रदर्स की सुरक्षा में पूरा अमला जुटा था। लेकिन तीनों शूटर्स ने पूरी सुरक्षा को धत्ता बताकर पुलिस वालों के सामने ही दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इतनी आसानी से यकीन नहीं होता कि माफिया ब्रदर्स की हत्या इन तीनों के दिमाग की उपज थी, बल्कि इसका ताना बाना किसी और ने बुना, साजिश की कड़ियां किसी और ने जोड़ी और अंजाम तक इन तीनों मोहरों ने पहुंचाया। उन तमाम कड़ियों को जोड़ना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। तीनों की रिमांड के बाद पुलिस उन अनसुलझे कड़ियों को सुलझाने की कोशिश करेगी जो अभी तक पर्दे के पीछे हैं। सबसे पहले जानते हैं वो कौन सी अनसुलझी कड़ियां हैं जो अब तक पहेली बनी हुई हैं। मिस्ट्री नंबर 1, माफिया ब्रदर्स की लोकेशन किसने दी? मिस्ट्री नंबर 2, रियल टाइम जानकारी किसने लीक की? मिस्ट्री नंबर 3, तीनों शूटर आपस में कैसे मिले? मिस्ट्री नंबर 4, तीनों शूटर्स कैसे प्रयागराज पहुंचे? मिस्ट्री नंबर 5, जिगाना पिस्टल किसने मुहैया कराई? मिस्ट्री नंबर 6, गैंगस्टर्स से शूटर्स का क्या है कनेक्शन? अब हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि आखिर अतीक ब्रदर्स शूटआउट की कौन कौन सी अनसुलझी कड़ियां हैं और कौन कौन सी मिस्ट्री है, जिसके पता चलते ही शूटआउट का पूरा राज शीशे की तरह साफ हो जाएगा। मिस्ट्री नंबर 1, माफिया ब्रदर्स की लोकेशन किसने दी? 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ ने खराब तबीयत की शिकायत की थी। इसके बाद पुलिस उन्हें उसी रात लेकर कॉल्विन अस्पताल पहुंची। इस बात की खबर अतीक की सुरक्षा में लगे पुलिस वालों को ही थी। सवाल है कि आखिर शूटर तक किसने जानकारी पहुंचाई कि अतीक और अशरफ को कॉल्विन अस्पताल ले जाया जा रहा है? मिस्ट्री नंबर 2, रियल टाइम जानकारी किसने लीक की? शूटर्स को यह जानकारी कहां से मिली कि रात 10:30 बजे के आसपास अतीक और अशरफ को मेडिकल कॉलेज लाया जा रहा है? यहां तक कि ज्यादातर मीडिया को भी इसकी भनक काफी देर से लगी थी। यानी शूटर्स तक सीक्रेट जानकारी लीक करने वाला कोई अंदर का होगा, और यह कहना गलत होगा कि मामूली अपराधियों की पहुंच अंदर तक होगी। मिस्ट्री नंबर 3, तीनों शूटर आपस में कैसे मिले? तीनों शूटर अलग अलग जगहों में रहने वाले हैं। किसी गैंग से इन तीनों का रिश्ता भी निकलकर सामने नहीं आया है। लवलेश और सनी के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों हमीरपुर जेल में मिले, लेकिन अरुण से उनकी मुलाकात कैसे हुई, पुलिस के लिए यह भी एक गुत्थी है। मिस्ट्री नंबर 4, तीनों शूटर्स कैसे प्रयागराज पहुंचे? अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि तीनों शूटर्स प्रयागराज कैसे पहुंचे।
ये तीनों एक ही साथ प्रयागराज पहुंचे या फिर अलग अलग समय और अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल किया, और जब ये तीनों पहुंचे तो इन्हें मिलाने के लिए किस ठिकाने को चुना गया? मिस्ट्री नंबर 5, जिगाना पिस्टल किसने मुहैया कराई? सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों शूटर्स को जिगाना पिस्टल किसने मुहैया कराई। इनमें से 2 शूटर्स लवलेश और सनी मामूली क्रिमिनल रहे हैं। इनके पास जिगाना पिस्टल का होना गले नहीं उतरता। तुर्की मेड जिगाना पिस्टल भारत में बैन है। आमतौर पर इसकी कीमत 5 से 6 लाख रुपए होती है। गैंगस्टर के बीच इसकी मांग इतनी ज्यादा है कि इसकी कीमत 10 से 12 लाख रुपए तक भी जा पहुंचती है। मिस्ट्री नंबर 6, गैंगस्टर्स से शूटर्स का क्या है कनेक्शन? कहा जाता है कि जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल लॉरेंस बिश्नोई गैंग करता रहा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी इसी पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। शूटआउट में शामिल शूटर सनी लॉरेंस बिश्नोई को अपना रोल मॉडल मानता है। तो क्या इस शूटआउट में लॉरेंस कनेक्शन भी है? लिहाजा जिगाना पिस्टल को लेकर लॉरेंस से भी पूछताछ हो सकती है। सेम वही वेपन, सोफिस्टिकेटेड वेपन है जो अतीक अशरफ के मर्डर में इस्तेमाल हुआ, वही सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में इस्तेमाल हुआ था। और सन्नी नाम का जो शूटर है, जिसका ये कहना कि वो आदर्श मानता है, ये उसकी अपनी पर्सनल अपनी एक राय हो सकती है। बाकी एनआई ने इसके बारे में जो है सेम चीज़ों का होना, इसके बारे में कोर्ट के सामने तो कोई इसके बारे में आधार नहीं रखा है। अगर इंटेरोगेशन के दौरान उन्होंने कोई ऐसी पूछताछ करेंगे तो हम हर तरीके से कोऑपरेट करने को तैयार हैं। ये ऐसी मिस्ट्री है जिन तक पहुंचने के लिए पुलिस कोशिश करेगी ताकि माफिया ब्रदर्स शूटआउट के पीछे का सच सामने लाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अतीक हत्याकांड में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। एसआईटी जांच के बीच 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। शाहगंज के एसओ अश्विनी कुमार सस्पेंड किए गए हैं। एसओ शाहगंज समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं, जिनमें 2 दारोगा 2 सिपाही शामिल हैं। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। एसआईटी ने पुलिसकर्मियों से पूछताछ भी की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई, जिसमें 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। शाहगंज के एसओ अश्विनी कुमार समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। इनमें 2 दारोगा 2 सिपाही शामिल हैं। क्या गुड्डू मुस्लिम ने अपने बॉस अतीक और अशरफ के साथ दगाबाजी कर दी? आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे कई वजहें हैं। आखिर क्या वजह है कि सबसे ज्यादा सिफर असद एनकाउंटर में ढेर हो गया और गुड्डू मुस्लिम फरार हो गया? वजह और भी है, शक मुखबिरी का भी है और राज उन शब्दों के भी हैं जो अशरफ की जुबान से आखिरी बार निकले थे। ये रिपोर्ट देखिए। क्या मुर्गी ने किया माफिया ब्रदर्स का गेम ओवर? बमबाज ने की अतीक के बेटे असद की मुखबिरी। जब जान पर बनाई तो कर दी सफाई। नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि अशरफ की जुबान पर आई आखिरी शब्द के राज बेहद ही गहरे हैं। 15 अप्रैल की रात अतीक और अशरफ मीडिया से कुछ बोलना चाहते थे, गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बताना चाहते थे। इससे पहले कि अशरफ गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बता पाता, दोनों भाइयों को 3 शूटरों ने गोलियों से छलनी कर दिया। क्या अतीक के लाडले असद और शूटर गुलाम की मुखबिरी गुड्डू मुस्लिम ने ही की थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि असद के एनकाउंटर से ठीक पहले गुड्डू मुस्लिम झांसी में था, जहां असद और गुलाम ने अपना ठिकाना बनाया था। इस बीच एसटीएफ की टीम को असद और गुलाम के झांसी में होने की खबर मिलती है। एसटीएफ की कई टीम झांसी में असद और गुलाम को घेर लेती है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम पहले ही फरार हो चुका होता है। सवाल है कि आखिर असद और गुलाम की मुखबिरी किसने की थी? किसकी मुखबिरी पर एसटीएफ झांसी पहुंची थी? क्या असद के किसी अपने ने दगाबाजी की थी? सिर्फ गुड्डू मुस्लिम जानता था कि असद का ठिकाना कहां है। कहीं वो मुखबिर गुड्डू मुस्लिम तो नहीं था। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम की गद्दारी की भनक अतीक और असद को लग चुकी थी। अतीक को पता चल चुका था कि उसके लाडले की मुखबिरी की वजह गुड्डू मुस्लिम है। इसके बाद अशरफ ने गुड्डू मुस्लिम को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रखी थी। वो जेल के अंदर से ही गुड्डू मुस्लिम को साफ कर देना चाहता था और गुड्डू मुस्लिम जानता था कि अब अतीक और अशरफ उसे छोड़ेंगे नहीं। क्या गुड्डू मुस्लिम ने दी अतीक अशरफ की सुपारी?
जान पर बनाई साफ हो गए माफिया भाई। 15 अप्रैल की रात मौत से पहले अशरफ ने गुड्डो मुस्लिम का नाम लिया था। उसके शब्दों में चिंता झलक रही थी। अशरफ गुड्डो मुस्लिम के बारे में कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अशरफ के आखिरी शब्दों पर गौर कीजिए। गुड्डो मुस्लिम को सता रहा था अपनी जान का डर। अशरफ के आखिरी शब्द थे गुड्डो मुस्लिम। अशरफ के हाव भाव में चिंता दिख रही थी। अतीक के गुर्गों में फूट पड़ चुकी थी। गुड्डो मुस्लिम को राज खुलने का डर था। अतीक के हथियारों का पूरा कारोबार गुड्डो मुस्लिम ही संभालता था। वो पंजाब से लेकर प्रयागराज तक हथियारों की सप्लाई। खबर तो ये भी है कि गुड्डो मुस्लिम को इस बात का डर था कि अतीक पुलिस के सामने सब कुछ उगल सकता है। इसलिए भी गुड्डो मुस्लिम के लिए अतीक और अशरफ सबसे बड़े दुश्मन बन गए। गुड्डू मुस्लिम को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या गुड्डू मुस्लिम का नाम सामने आने की वजह से उस बात से डर रहा था, इसलिए उसने अतीक और अशरफ की हत्या करवा दी। और इसलिए सबसे ज़रूरी है कि जब तक गुड्डू मुस्लिम पकड़ा नहीं जाता तो इस राज से पर्दा नहीं उठ पाएगा। और ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या गुड्डू मुस्लिम जिंदा पकड़ा जाएगा। अगर जिंदा पकड़ा जाएगा तभी ये पता चल पाएगा कि क्या गुड्डू मुस्लिम का असद और गुलाम के इनकाउंटर में क्या रोल है। क्या गुड्डू मुस्लिम ने ही अतीक और अशरफ पर हमला करवाया था। राजू राज, जी मीडिया, प्रयागराज। चलिए अब बात करते हैं यूपी में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की नई लिस्ट की, जिसके जारी होने के बाद अपराधियों में खलबली मच गई है। अभी तक विपक्ष योगी सरकार पर धर्म देखकर कार्रवाई का आरोप लगा रहा था, लेकिन नई लिस्ट को इसका जवाब माना जा रहा है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि अब लोगों को कुछ जनपदों के नाम से डरने की जरूरत नहीं है। 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से ही लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो कल तक लोगों को डराते थे आज खौफ में हैं। जो बाहुबल के प्रतीक थे अब अतीत बन चुके हैं। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद अतीक गैंग कमजोर पड़ गया है। उमेश पाल की हत्या करने वाले अतीक के शूटर्स एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। लेकिन यूपी में बाहुबली माफियाओं की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की संख्या और तेजी से कम हो सकती है, क्योंकि यूपी में अब नए मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट जारी कर दी गई है। यानी माफिया को मिट्टी में मिलाने की शपथ खाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती कम होने नहीं जा रही। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? चलिए अब हम आपको उस मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट के बारे में बता देते हैं, जिसका खौफ आजकल यूपी के बदमाशों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इस लिस्ट में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को जोन कमिश्नरेट के हिसाब से रखा गया है। मेरठ जोन में 16 मोस्ट वांटेड, आगरा जोन में 2 मोस्ट वांटेड, बरेली जोन में 1 मोस्ट वांटेड और लखनऊ जोन में 5 मोस्ट वांटेड का नाम इस लिस्ट में शामिल है। जबकि वाराणसी जोन के 6, गोरखपुर जोन के 7, जबकि गौतम बुद्ध नगर के 7 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स का नाम इस लिस्ट में शामिल किया गया है। कानपुर कमिश्नरेट की बात करें तो इसका 1 बदमाश, लखनऊ कमिश्नरेट के 3 बदमाश, प्रयागराज कमिश्नरेट के 8 बदमाश और वाराणसी कमिश्नरेट के 3 बदमाशों का नाम इस मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है। कोई नहीं डरा धमक सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है। चलिए अब हम आपको इस मोस्ट वांटेड लिस्ट के उन प्रमुख बदमाशों के बारे में बताते हैं जो अपने अपने इलाकों से बाहर भी खौफ का पर्याय बने। ये क्रिमिनल 50,000 से 5 लाख तक के इनामी हैं। इस लिस्ट में 60 से ज्यादा क्रिमिनल रखे गए हैं, जिनमें बड़े नामों की बात करें तो माफिया मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह उर्फ पवन सिंह, संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, सुशील उर्फ मूछ, अजय प्रताप सिंह उर्फ अजय सिपाही, विजय मिश्रा, अखंड प्रताप सिंह और बच्चा पासी के नाम शामिल हैं। अब जिन जिन क्रिमिनल्स के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, उनके परिवार के अंदर भी खौफ बढ़ रहा है कि षड्यंत्र तो हो रहे हैं, अब हुए हैं, अब होते रहेंगे, लेकिन ईमान इस बात का है कि मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला। और
दिन जब तय हो जाएगा तो घटनाक्रम सपने में भी किसी ने न सोचा रहा हो, घट गया। अतीक गैंग का हाल देखने के बाद यूपी के माफिया जो पहले से ही टूट चुके थे अब बिखरने की स्थिति में आ गए हैं और अब क्रिमिनल मोस्ट वांटेड की नई लिस्ट की दहशत बढ़ गई है। इस लिस्ट के जरिए मुख्यमंत्री ने संदेश देने की कोशिश भी की है कि प्रदेश को अपराध मुक्त करने में धर्म और जाति का कोई स्थान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। न्यूज स्पेशल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।